अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आजकल हमारे देश को दो खबरों ने चपेट में ले लिया है। एक खबर जो बहुत ही दुखद है, हमारे देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया है। वो कोयम्बतूर से वेलिंगटन कॉलेज जा रहे थे, जहां उन्हें एक प्रोग्राम में शिरकत करना थी। हादसा हेलीकॉप्टर के उतरने से सिर्फ 7 मिनट पहले हुआ है। इस हादसे के बाद से ही मोदी सरकार सवालात के घेरे में आ गई है। देश के रक्षा मंत्री को पार्लियामेंट में हादसे को लेकर जवाब देना पड़ा। मैं 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, कि दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सभी के बीच खड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय, जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरवेज से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई, उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के अफसर कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। वहीं पर कुछ लोग इसको साजिश भी बताने लग गए हैं। कुछ लोग इस हादसे को लेकर LTT और ISI के एंगल के तौर पर देख रहे हैं। कुछ ने इस हादसे को चाइना की तरफ और कुछ ने अमेरिका की तरफ पॉइंट आउट किया है। हमारी सरकार ने भी इस हादसे को लेकर जांच शुरू कर दी है। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हादसे में मौत हो जाना कोई आम बात नहीं है। सवालात और शक होना लाजमी है, मगर अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जैसे जैसे जांच की परतें खुलेंगी, सच सामने आने लगेगा, तब तक इंतजार करना चाहिए। वैसे ऐसे मामलों में पूरी तरह सच सामने आने के लिए एक अरसा गुजर जाता है। हम उम्मीद रखते हैं कि देश की जनता जल्द ही सच जान पाएगी। दूसरी खबर खुशी की है। देश का ऐतिहासिक किसान आंदोलन 1 साल 18 दिनों के बाद बिला आखिर खत्म हो गया है। आपको बताते चले, जिस दिन मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए थे, उसी दिन से ये कयास लगाया जा रहा था कि अब जल्द ही किसान आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार ने किसानों की तमाम मांगे मान ली है और लिखित में आश्वासन भी दिया है। सरकार की तरफ से सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसानों को दिया है। इस पर सरकार की गोदी मीडिया सरकार की पीठ थपथपा रही है और इसको मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। वहीं पर किसान भी जश्न मना रहे हैं।
चाहे कितनी ही मजबूत सरकार हो, हमारी एकता के जरिए से उसको झुकाया जा सकता है। और ये किसानों की एकता ही थी जिसने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अगर यूपी चुनाव नहीं होते तो शायद सरकार इतनी जल्दी पीछे नहीं हटती। बहरहाल किसान आंदोलन माजी का किस्सा बन गया है और किसान जश्न में डूबे हुए हैं। मगर इस समझौते को लेकर हमारे मन में कुछ सवाल पैदा हुए हैं जिनको आपके सामने रखना जरूरी है। सरकार ने जो सेक्रेटरी लेवल पर लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसानों को दिया है उसमें रेफरेंस नंबर नहीं है। हालांकि इस तरह का जो भी आदेश सरकार की तरफ से निकलता है उसमें रेफरेंस नंबर होता है जिसके जरिए से लेटर की क्रेडिबिलिटी जाहिर होती है। एमएसपी पर कोई क्लियर कट बात नहीं है बल्कि गोल गोल बातें हैं। इस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर किसान नेताओं के सिग्नेचर नहीं है। हालांकि जब दो पार्टी के बीच में समझौता होता है तो आमतौर पर दोनों पार्टियों की लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर होती है। पूरे किसान आंदोलन में राकेश टिकैत पूरे देश में किसानों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे थे, वो इस पूरे एपिसोड में कहाँ हैं? और आखिरी सवाल, क्या ये सही मायनों में समझौता हुआ है या फिर किसान आंदोलन को सरकार ने हाईजैक कर लिया है? आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।